हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आइए आज हम पढ़ते हैं वृत्त का चाप। ठीक है, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मान लो कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर मान लो ओ है। ठीक है, मान लो परिधि पे कोई पॉइंट मान लो, चलो जो इस पे लिखा है, जो हमने थ्योरी उठाई इस पे जो लिखा है वही पॉइंट हम रख ले रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस मान लो P1 है, ये मान लो यहाँ पे P2 मान लो, यहाँ पे P2 मान लो P2 है, मान लो ये P2 पॉइंट है यहाँ पे मान लो P3 है, मान लो यहाँ पे P4 है। ठीक है, P4 है। ठीक है, P1 से आप मान लो ये दो बिंदु, मान लो दो बिंदु हैं, एक P1 पॉइंट है, एक आपके पास P2 पॉइंट है। ठीक है, इनके जो है ये दो पॉइंटों के बीच में जितनी दूरी आपकी कवर होगी या जितना भाग आपका कवर होगा, यही आपका क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, जिसको आर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं P1, नहीं, चाप P1 और P2। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इधर से काउंट कर लो, P2 से काउंट कर लो एक की तरफ, और P2 की तरफ, P1 की तरफ, P2 चाप P2 और P1। ठीक है, रेंडमली जो पॉइंट रखे हैं P1 P2 P3 P4 कोई भी उठा सकते हो। जैसे P1 से लेकर, हमने P2 नहीं लेना, हमको P2 P3 लेना है, हमें P3 नहीं लेना है, P4 लेना है। या हमें P1 नहीं लेना है, P2 लेना है और P3 लेना है। कहने का मतलब तुमको दो पॉइंट लेना है आप लोगों को। ठीक है, मान लो हमको P1 लेना है, मान लो हमको P2 लेना है, P4 लेना है, तो यहाँ से दो पॉइंटों के बीच की दूरी जो कह ये इतनी दूरी P2 से लेकर P4 पॉइंट तक। ठीक है, मान लो चाप, अरे यार, चाप चाप मान लो लगा लिया। अब यहाँ लिख दो P2 P4 कर लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं P4 चाप P4 और P2 लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो हमको P4 नहीं लेना है, हमको लेना है P3 P4, यहाँ तक की दूरी लेना है, P1 से लेकर P3 की दूरी तक की दूरी लेना है। मान लो यहाँ P1 से लेकर के P3 तक की दूरी लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो जितना भी भाग होगा वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। लिख सकते हैं इसको P1 चाप, या आर्क बोल सकते हो, आर्क P1 P3, ऐसे करके। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में हो गए चाप। धन्यवाद।